देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। ईमानदार छवि वाले नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 12 जुलाई 1942 को दलित दंपति मप्पन्ना खड़गे और सब्बुआ खड़गे के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम पड़ा मप्पन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। गरीब और दलित परिवार से होने के बावजूद दलित दंपति ने अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहीं के सरकारी कॉलेज से कला से स्नातक की पढ़ाई की। मल्लिकार्जुन खड़गे की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट गुलबर्गा का वो लॉ कॉलेज था जहां से उन्होंने कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलबर्गा के सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून की डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खड़गे ने वकालत की शुरुआत न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल की सरपरस्ती में की। शायद एक ऐसे तबके से आने के बाद उन्हें पता था कि दबा कुचला जाना कैसे होता है, इसलिए उन्होंने वकालत की शुरुआत के दिनों से श्रमिक संघों के मुकदमों को तवज्जो दी और मुकदमों में जीत हासिल की। यही वजह रही कि श्रम मामलों और कानून में उनकी काबिलियत की वजह से मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें श्रम मंत्री का पद दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक करियर की नींव उनके कॉलेज के दिनों में ही पड़ गई थी। छात्र संघ के नेता के रूप में उन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन का आगाज एक छात्र संघ के नेता के तौर पर किया था। गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज में उन्हें छात्र संघ महासचिव के पद पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद वो नेतृत्व करने की पोजीशन में रम चुके थे। साल 1969 एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। खड़गे संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली और दमदार श्रमिक संघ नेता बनकर उभरे। उन्होंने मजदूर के हकों की लड़ाई के कई आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इसी के साथ उनकी राजनीतिक पहचान गहरी होती चली गई। समय था साल 1969 का, जब मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में एंट्री हुई थी और यहीं से उनकी राजनीति के सितारे चमकने लगे और देखते ही देखते उन्होंने जीत की झड़ी लगा दी। साल 1969 में मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद राजनीति में उनके सितारे चमक उठे। साफ और बगैर विवाद वाले दलित युवा को कांग्रेस ने दक्षिण राज्य कर्नाटक में हाथों हाथ लिया। खड़गे की सक्रिय राजनीति में आने की बात करें तो वो साल 1972 का दौर था, जब उन्होंने गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक राज्य विधानसभा लड़ा और जीत गए। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला 9 साल तक जारी रहा। 1972 के बाद उन्होंने साल 2009 तक विधानसभा चुनाव में जीत की झड़ी लगा दी। जब खड़गे गुलबर्गा से सांसद थे तब उन्हें 2 बार साल 2009 और 2019 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता होने का गौरव मिला। कांग्रेस के आलाकमान का उन पर यह भरोसा ही था कि साल 2019 में बीजेपी के उमेश जाधव से हारने के बाद भी उन्हें सक्रिय भूमिका सौंपी गई। पार्टी ने उनके लिए राज्यसभा में राह बनाई। 12 जून साल 2020 को कर्नाटक से वो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए तो पार्टी आलाकमान ने 12 फरवरी 2021 को उन्हें राज्यसभा में विपक्षी नेता के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी। सक्रिय राजनीति में आने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे समाज कल्याण और गरीब लोगों के लिए लड़ना जारी रखा। वो उनकी आवाज बने। उसी साल यानी 1972 का चुनाव लड़ने के बाद उन्हें साल 1973 में चुंगी उन्मूलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये समिति कर्नाटक राज्य में नगरपालिका और नागरिक निकायों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लाई गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन देवराज उर्स सरकार ने कई बिंदुओं पर चुंगी की लेवी को खत्म किया। मल्लिकार्जुन खड़गे चौधिया मेमोरियल हॉल के संरक्षक हैं। ये बेंगलोर के महत्वपूर्ण संगीत कार्यक्रम और थिएटर स्थलों में से एक है। ये इस केंद्र को उसके कर्ज से उबारने के लिए और नवीनीकरण की योजना में मदद करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ राजनीतिक खेल के ही अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, खेल में भी वो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आज से 12 साल पहले उनके खेल टीचर ने बताया था कि पढ़ाई में औसतन रहने वाले खड़गे स्कूल टीम के स्टार थे। वो फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी बेहतरीन खेलते थे। वो जिला और डिवीज़न लेवल पर स्कूल का प्रतिनिधित्व भी करते थे।
इतने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर वाले खड़गे हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे हैं।